हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रायश्चित अपराध बोध की वह प्रक्रिया है जो पश्चाताप के बाद प्रारंभ होती है। विराम। अपराध बोध होने पर पश्चाताप ही प्रायश्चित को जन्म देता है। विराम। इसलिए पश्चाताप यदि आत्मग्लानि है तो प्रायश्चित उससे निकलने का मार्ग। विराम। किंतु इसके लिए संवेदनशीलता जरूरी है। विराम। संवेदनहीन प्राणी को कभी अपराध बोध नहीं होता। विराम। परिणामतः न पश्चाताप होता है और न प्रायश्चित करने की इच्छा। विराम। इस प्रक्रिया में धर्म अधर्म पाप पुण्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। इनमें विश्वास जितना दृढ़ होता है, अपराध की प्रवृत्ति उतनी ही कम होती है। विराम। अज्ञानवश यदि अपराध हो भी जाए तो पश्चाताप और प्रायश्चित की तीव्रता उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देती। विराम। पैरा। दुनिया के सभी धर्मों ने प्रायश्चित को स्वीकार कर उसके लिए विभिन्न उपायों का निदर्शन किया है। विराम। जैन धर्म में समा पर्व प्रायश्चित का ही पर्व है। विराम। चूँकि प्रायश्चित पाप कर्मों का होता है। विराम। अतः सभी धर्मों ने पाप से बचने का संदेश दिया है। विराम। सदाचार पाप मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। विराम। इसके लिए हृदय में सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार आदि भावों का होना जरूरी है। विराम। इनके रहते पाप कर्म की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। विराम। यदि अनजाने में अपराध हो भी जाए तो सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित पाप मुक्ति का कारण बन जाता है। विराम। प्रायश्चित केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। विराम। प्रायश्चित आत्मसंशुद्धि की वह निष्कलंक प्रक्रिया है जो अपराध पर पूर्ण विराम लगा देती है। विराम। पूर्व में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने जीवन के प्रारंभिक काल में गलत काम करते थे, लेकिन उन्हें जब किसी संत की सत्प्रेरणा से अपराध बोध हुआ तो प्रायश्चित के लिए तप करने लगे। विराम। तप के प्रभाव से उनका चित्त निर्मल हो गया। विराम। अतः अंतःकरण में दया, करुणादि सात्विक भावों का उदय हुआ। विराम। अतः प्रायश्चित वही है जो मन को परिशुद्ध कर मनुष्य को लोक मंगल के लिए प्रेरित कर दे। विराम। स्टॉप।